हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x बाय साइन 3x when x not equal to 0 and 2 when x is equal to 0, find whether f of x is continuous at x is equal to 0। कि हमें कोई फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ है। क्या है फंक्शन? साइन 2x बाई साइन 3x। कब? जब x 0 के इक्वल नहीं है, एंड 2 व्हेन x 0 के इक्वल है। हमें ये चेक करना है कि f ऑफ x 0 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो गिवन फंक्शन लिख लिया f ऑफ x साइन 2x बाई साइन 3x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे पॉइंट पे, गिवन पे। तो एट x इज इक्वल टू 0 f ऑफ 0 कितना है हमारा? 2, विच इज फाइनाइट एंड रियल। अगर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन है उसके बाद ही हम लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते आगे। अब 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट वी आर फाइंडिंग आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x। अब देखिए x 0 नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है। 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटी वैल्यू ले रहा है x, बट 0 नहीं ले रहा। तो जब जब x 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन कौन सा लेना है हमें? साइन 2x बाई साइन 3x। तो फंक्शन की वैल्यू ले ली साइन 2x बाई साइन 3x। उसके बाद लिमिट देखिए, x 0 नेगेटिव को अप्रोच करने का मतलब है 0 से छोटी वैल्यूज लेना। और 0 से छोटी वैल्यू कैसे लेगा? वो 0 में से कुछ माइनस करके। तो हमने x क्या है हमारा? 0 माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट में ऐसे ही करते हैं। और इस h को भी बताते होते हैं कौन है ये h। h किसको अप्रोच कर रहा है? खुद 0 को। तो हमने 0 माइनस h इज माइनस h। ये बन गया साइन माइनस 2h बाय साइन माइनस 3h। माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। हमारे पास बचेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 2h बाय साइन 3h। अब उसके बाद देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, हमने क्या किया? 2h से मल्टीप्लाई और 2h से ही इसको डिवाइड कर लिया। देखिए ऊपर मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवाइड किया। सिमिलरली 3h से इसको मल्टीप्लाई और 3h से ही डिवाइड कर लिया। अब देखिए एक रिजल्ट है हमारे पास। देखिए कौन सा रिजल्ट है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब जब जब साइन का एंगल 0 को अप्रोच करेगा और ऊपर जो इतना एंगल है नीचे उसी से डिवाइड है साइन फंक्शन, तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। ये हमने +1 में रिजल्ट किया था। अब देखिए यहाँ हमारे पास साइन 2h बाई 2h हमारे पास आ गया। देखिए नेक्स्ट लिमिट मैंने क्या किया? लिमिट अलग अलग कर दी। देखिए 2h बाई 3h था, इसको h से h हमने सबसे लास्ट में लिख लिया क्योंकि h से h कैंसिल हो जाएगा। ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगी 2 बाई 3। इस पे लिमिट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए लिमिट हमने क्या किया? अलग अलग कर दी। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 2h बाई 2h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 3h बाई साइन 3h। 2h बाई 3h को अलग कर लिया, h से h कैंसिल, 2 बाई 3 कॉन्स्टेंट है। देखिए जब h 0 को अप्रोच करेगा तो 2h किसको अप्रोच करेगा? वो भी 0 को, क्योंकि h अप्रोचेस टू 0 उसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 को अप्रोच करेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 को अप्रोच करेगा। तो हमारे पास यहाँ आ गया जितना एंगल ऊपर है उतना ही नीचे डिवाइड में है। तो हम वो वाला रिजल्ट लगा सकते हैं। कौन सा? ये वाला। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। इसकी नेक्स्ट की वैल्यू 1। ये क्या बन गया? 2 बाई 3। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 2 बाई 3। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या होगी? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। फंक्शन वही 0 के इक्वल नहीं है x, तो कौन सा लेना पड़ेगा? साइन 2x बाई साइन 3x। अब जब x को पुट करेंगे 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब क्या है? h ही होता है। x की जगह हमने h पुट कर दिया और लिमिट किस पे लगा दी? h पे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0। फिर वही 2h से मल्टीप्लाई, 2h से डिवाइड, 3h से मल्टीप्लाई, 3h से डिवाइड, फिर लिमिट लगा रखी है। फिर वही 2 बाई 3 कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा लिमिट से। अलग अलग कर दी लिमिट, 2h बाई 2 साइन 2h बाई 2h एंड 3h बाई साइन 3h पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये 1 हमारे पास कितना आ गया? 2 बाई 3। देखिए अब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू भी आ गई 0 पे, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई और राइट हैंड लिमिट भी आ गई। बट हमने देखा कि जो फंक्शन की वैल्यू है 0 पे वो तो 2 थी, बट राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है हमारी? 2 बाई 3। तो फंक्शन की वैल्यू जो 0 पे है वो इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट के, बट वो फर्दर इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 इज डिसकॉन्टिन्यूस, या कहेंगे इज नॉट कॉन्टिन्यूस, बिकॉज फॉर अ फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूस we must have the value of function at that point, and the left hand limit and the right hand limit all are equal। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 ऑफ f ऑफ x 1 माइनस कोस 4x बाई एक्स स्क्वायर एंड x नॉट इक्वल टू 0 एंड 8 व्हेन x इज इक्वल टू 0। हमें फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x 1 माइनस कोस 4x बाई एक्स स्क्वायर जब x 0 के इक्वल नहीं है और 8 व्हेन x इज इक्वल टू 0। हमें इस फंक्शन की 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। एट x इज इक्वल टू 0 f ऑफ 0 इज इक्वल टू 8 विच इज फाइनाइट एंड रियल। अब हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की तरफ। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x कौन सा लेना पड़ेगा, 0 नेगेटिव मतलब 0 के इक्वल नहीं है, 0 से छोटी वैल्यूज ले रहा है x, इट मीन्स हमें फंक्शन लेना पड़ेगा 1 माइनस कोस 4x बाई एक्स स्क्वेयर। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव 1 माइनस कोस 4x बाई एक्स स्क्वेयर। अब x को क्या पुट करना पड़ेगा, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच इज माइनस एच, तो हमने पुट किया 1 माइनस कोस 4x की जगह पुट किया माइनस एच, नीचे माइनस एच का होल स्क्वेयर और h पे लिमिट लगाई h अप्रोचेस टू 0। सिंप्लीफाई किया, देखिए कोस माइनस 4h बनेगा ये, और हमें पता है कोस ऑफ माइनस x इज इक्वल टू कोस x, तो 1 माइनस कोस पॉजिटिव भी बन जाएगा 4h बाई एच स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस कोस 4h का 2 साइंस के 2h। कौन सा फॉर्मूला लगाया, देखिए +1 क्लास में हमने पढ़ा है 1 माइनस कोस 2x इक्वल है 2 साइन स्क्वेयर x। जितना यहाँ एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है। यहाँ हमारा एंगल 4h था तो हमने हाफ किया, कितना हो गया 2h, 2 साइन स्क्वेयर 2h बाई एच स्क्वेयर। तो उसके बाद हमने क्या किया, 2 को बाहर लिख लिया, इसको लिखा 2h बाई एच का होल स्क्वेयर, कंप्लीट पे स्क्वेयर लगा लिया। मैंने क्या किया, इस h को डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई 2 से ही डिवाइड किया, कर सकते हैं। और जो 2 का नीचे वाला 2 था डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में 2 था, उसका स्क्वायर कितना बनेगा 4, और ये ऊपर चला जाएगा। फ्रैक्शन के बारे में जब फ्रैक्शन होती है नीचे वाली फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है, ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, तो हमारे पास ये बना 2 इंटू साइन 2h बाई 2h का होल स्क्वायर इंटू 4, 4 2 जा 8 कॉन्स्टेंट है इसलिए हमने लिमिट से बाहर ले लिया, इस लिमिट को पावर के अंदर ले लिया। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 2h बाई 2h। वही बात, अगर h 0 को अप्रोच कर रहा है तो 2h किसको अप्रोच करेगा, वो भी 0 को। अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था रिजल्ट, ये किसकी वैल्यू कितनी होगी 1, 8 इंटू 1 का स्क्वायर 8 इंटू 1, और वो कितना आ गया 8। अब राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, 0 के इक्वल नहीं है फंक्शन, सॉरी x की वैल्यू, तो कौन सा फंक्शन लेंगे 1 माइनस कोस 4x बाई एक्स स्क्वेयर। अब x की जगह क्या पुट करेंगे 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मतलब h ही होता है, तो 1 माइनस कोस 4h बाई एच स्क्वेयर। फिर फॉर्मूला लगा दिया वही 2 साइंस के 2h बाई एच स्क्वेयर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बिल्कुल सेम ऊपर वाले प्रोसीजर से, तो कितना आंसर आएगा 8। देखिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे और राइट हैंड लिमिट 0 पे, तीनों क्या ही इक्वल। देखिए ये भी 8, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 8 और राइट हैंड लिमिट भी हमारी कितनी है 8, तो हम कहेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से करेंगे ये क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x बाई x इफ x लेस देन 0, x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीन्स जब जब x 0 से छोटा होगा, चाहे जरा सा भी छोटा हो, तो हमें ये वाला फंक्शन लेना है साइन x बाई x, और जब जब x या तो 0 हो या 0 से जरा सा भी बड़ा हुआ या कितना भी बड़ा हुआ, तो फंक्शन हमें कौन सा लेना है x प्लस 1। तो ये गिवन फंक्शन है हमारे पास, तो हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकाली, कितना आया, x जब 0 लेंगे तो 0 के इक्वल है, तो ये वाला फंक्शन लेना है, इसमें x की जगह 0 पुट किया, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव का मतलब है x 0 की तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, और लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हुए x 0 से छोटी वैल्यूज लेगा, तो फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा हमें साइन x बाई x। ये वाला लिया, x की जगह पुट करेंगे 0 माइनस एच, 0 माइनस एच इज इक्वल टू माइनस एच, तो माइनस एच पुट किया और h पे क्या लगा दी लिमिट, ये माइनस साइन माइनस एच इज माइनस साइन एच, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये फिर वो रिजल्ट लगा दिया, कितना आंसर आया हमारे पास 1। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, 0 पॉजिटिव को जब x अप्रोच करेगा इट मीन्स x 0 से बड़ी वैल्यू होता हुआ 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसलिए हमें कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा x प्लस 1 वाला, x प्लस 1, तो x की जगह 0 प्लस h लिखा और h अप्रोचेस टू 0, h की जगह 0 रखा तो 0 प्लस 1 इज 0।
तो हमने देखा कि जो फंक्शन की वैल्यू है 0 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है, तीनों की वैल्यूज़ क्या आई, इक्वल आ गई। और हमें पता है जब भी तीनों वैल्यूज़ इक्वल आती है किसी पॉइंट पे तो फंक्शन क्या होता है, उस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस होता है। इट मीन्स जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक आज आपके 2 पार्ट 6 क्वेश्चन के होते हैं और 5th क्वेश्चन होता है। यहाँ तक कर लेना अच्छे से अपनी फेयर कॉपी पे। थैंक यू।